औरत किचन में काम कर रही थी, एक बंदा आता है और उस पर अटैक कर देता है एसिड का, उसके सर पे, बाजुओं पे, टांगों पे आपने एसिड फेंक दिया। जो एक्यूज था इस केस के अंदर वो प्ली लेता है, आई वॉज जोवनाइल जी। जब तक ये औरत जिंदा रहे ये एक मिसाल बन के रहे कि इसने हाउ डेयर शी रिफ्यूज्ड मी। सीसीडी इज नॉट द सोल्यूशन। आप खुद बताओ, आपके ऑफिस में जो ऑफिस के अंदर जो जेनिटल स्टाफ है उनको आप 500 रुपया दो, वो तेजाब लेके आ जाते हैं। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। Assalamu alaikum everyone. I am Tasweep Tabriz Gul and I welcome you all to MMJLA. A few days ago, something happened and that has led to the entire nation being in a state of shock, anger, frustration, hurt. Ek jawan khatoon, ek doctor. She was at her workplace, a hospital that is considered the most sacred place. वहाँ मरीज शिफा लेने आते हैं. She was attacked with acid while she was on her duty. Now the nation looks for answers, and as being a criminal lawyer, when news like this breaks, हम लोग emotionalism तो देखते हैं, but we have to look at the legal aspect of it as well. What are the statutory framework that deals with these cases? Tasweep, you have been my intern for quite a while, or to be very honest, such kind of social issues, you know very well that I don't talk about some pending matters, pending cases, but whatever the proposition you laid out now, I will give you the answer by the judgment of the Honorable Supreme Court of Pakistan on this subject. Okay. This judgment is rendered by Honorable Supreme Court of Pakistan by His Lordship Mr. Justice Hashim Khan Kakar Sahab, Salahuddin Panwar Sahab और इश्तियाक इब्राहिम साहब। द ऑथर जज इज हाशिम काकर साहब। हाशिम काकर साहब अपनी इस जजमेंट में दिस विट्रियोलाज विच इज़ अ फ्रेंच ओरिजिन वर्ड, अगर आपने इसकी स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन देखनी है तो पाकिस्तान पीनल कोड में वे बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2011 के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया 336A को, जिसमें बताया गया हर्ट कॉज बाय क्रोसिव सब्सटेंस और पनिशमेंट बताई हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स। हाशिम काकर साहब अपनी इस जजमेंट के अंदर हिज लॉर्डशिप द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट को कोट करते हैं कि इफ एनीथिंग अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड और सोसाइटी के अंदर इफ एनीथिंग इज वर्स देन कत्ल, वर्स देन होमोसाइड इज दिस एसिड अटैक ऑन समवन। और इसी तरह वो अपनी जजमेंट के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स कोट करते हैं जो आई रियली वांट बिकॉज इट हैज अ सोशल इशू। नाउ आई नो व्हाट हेल्थ फील्स लाइक a statement by an acid victim. All the colors have gone from my life. I feel like I'm living a corpse, even worse than a living corpse. Again, a statement by a acid victim. The Burns Hospital was like a hell on earth. Charred bodies would be rolled in next to her. It was no place for a young girl. That was a statement of mother of Reshma Qureshi. अभी जिस तरह हमने पिछली एक वीडियो में भी बात की रिगार्डिंग दैट माइनर्स बीइंग सब्जेक्टेड टू रेप और सब कुछ, तो इसी तरह का एक ये सोशल इशू है जिसको इस जजमेंट के अंदर केटर किया गया। जब आप इस मुकदमे के फैक्ट्स को देखते हैं तो ये औरत किचन में काम कर रही थी, एक बंदा आता है और उस पर अटैक कर देता है एसिड का। मोस्ट जो कॉमनली यूज इज हाइड्रोसल्फ्यूरिक H2SO4 यूज करते हैं, उसके सर पे, बाजुओं पे, टांगों पे आपने एसिड फेंक दिया। और सो मच सो कि जब इसका केस वगैरह रजिस्टर हुआ, मुकदमा चला, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर वो एविडेंस के अंदर इस कंडीशन में ही नहीं थी कि वो आती तो स्ट्रेचर के ऊपर आ रही है, व्हील चेयर के ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बड़ी ऑडेसिटी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ दैट परपेट्रेटर, दैट कल्प्रिट जो एक्यूज था इस केस के अंदर, वो प्ली लेता है, आई वॉज जोवनाइल जी। आई शुड बी गिवन अ बेनिफिट ऑफ बीइंग जोवनाइल कि मेरी 17-18 साल की उस वक्त एज थी, आई वॉज नॉट एडल्ट, तो लिहाजा मुझे इसका जो है ना वो दिया जाए। प्लस ही ऑल्सो रेजेस प्ली ऑफ एलिबाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ट्रायल कोर्ट ठीक उसे सजा देती है इसके अंदर। द मैटर वेंट अप टू द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड द पनिशमेंट एंड द मैटर केम बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेन ये वही बात है कि ये जजेस, ऑनरेबल जजेस जो हमारे सुपीरियर कोर्ट्स के, they can't come on social media, they can't come on the mainstream media and tell what actually they are doing. But every single word of the judgment is worth reading, honestly worth reading. Statistics quote करते हैं,
लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जज साहब कोट करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस देते हैं फ्रॉम डिफरेंट जुरिस्डिक्शन से कि वहां पे रियासत ने ऐसे कौन से मेजर लिए जिसके बाद एसेट अटैक्स के अंदर कमी आई, क्या हमारी रियासत ने वो सब कुछ किया, उसका पूरा का पूरा एवेल्युएशन होती है। सो मच सो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं कि जज साहब ने एक एग्जांपल दी है कि इस किस्म के जो हीनियस ऑफेंसेस है इनको भी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस एंटी रेप एक्ट आपके पास आ गया, जीबीवीएच आपके पास आ गया, उनकी रोशनी के अंदर जिस तरह 4-4 महीने में आपने ट्रायल करने हैं, विटनेस प्रोटेक्शन है, फैसिलिटीज देनी है आपने, इस इन तमाम मुकदमात के अंदर भी जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं उनको बकायदा रिकमेंडेशन दी। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ो, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मेरे लिए थी इस जजमेंट के अंदर, जज साहब ने वो कॉमन सिनेरियोज भी कोट किए हैं और वो तकरीबन 5 के करीब सिनेरियोज कोट करते हैं कि नॉर्मली जो हमने केसेस देखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, केसेस कंडक्ट करके, जब वो लॉयर थे, जब जज बने, जो केसेस सामने आए, तो उन्होंने 5 फैक्टर्स ऐसे बताए हैं जिसके अंदर इट लीड्स to that culprit to commit such crimes. Number 1 वो कहते हैं rejection of marriage proposal, that you sent your marriage proposal, if the girl refuses it, now she can't be yours, now what you can do, एसिड फेंक दो उसके ऊपर, that is one of the reasons. दूसरा, sexual advances आपने किए किसी के ऊपर और वहां से refusal आया, then आपने क्या किया कि उसको सबक सिखाने के लिए, ताकि जब तक ये औरत जिंदा रहे ये एक मिसाल बन के रहे कि इसने हाउ डेयर शी रिफ्यूज्ड मी, तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। फिर तीसरा उन्होंने बताया रिजेक्शन ऑफ लव प्रपोजल्स, दैट यू आर इन कॉलेजेस, यू आर इन यूनिवर्सिटीज, यू प्रपोज एंड इफ देयर इज यानी हम लोग भी सेज से आए हुए हैं कि आपने दोस्तों को बता दिया कि यार ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रपोजल भेजा, वहां से रिफ्यूजल आ गया, रिजेक्शन हो गया, नाउ हाउ कैन आई फेस माय फ्रेंड, सो दे आर आल्सो सर्कमस्टांसेस। चौथा उन्होंने कहा डावरी इश्यूज के ऊपर कि जी आपने जहेज वगैरह नहीं दिया, उसके ऊपर आपने लड़की को जो है कभी तेजाब फेंक दिया, कभी वो जो अक्सर आपने देखा होगा कि वो जल गई, कुकर वगैरह भी फट जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और पांचवा उन्होंने कहा मेल एग्रेशन। ओवरऑल वैसे भी देखा जाए कि ये नार्सिसिज्म जितना फैला हुआ वो मेल एग्रेशन। सो ये वो तमाम 5 फैक्टर्स हैं जिसके अंदर चूंकि आपके पास केमिकल्स, कोरोसिव सब्सटेंस जो है वो इजीली अवेलेबल हैं और वो लेके आप बजाय इसके कि आप कत्ल करो, कत्ल किया आपने, उसकी जिंदगी खत्म कर दी, बट जब आपने केमिकल्स फेंक दिया, आपने एसिड फेंक दिया, तो आपने उसको एक मिसाल बना दिया। तो इसके अंदर हाशिम काकड़ साहब ने कहा स्टेट हैज नो, स्टेट जुडिशरी और द पीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट कि जी आपने क्या किया, दैट इज देयर रेड लाइन कि इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से स्टर्न एक्शन लिया गया और इसके अंदर भी बाकायदा प्रपोजल बना के भेजे गए कि आपने इन केसेस को स्पीडीली डिस्पोज ऑफ करना है। और इसके अंदर जो कंपैरेटिव एनालिसिस दिया, जो फैक्ट्स वगैरह कोट किए, उसकी वजह से स्टेट को एक गाइडलाइन आपकी अदलिया ने प्रोवाइड की। अब आके आपकी जो आपके एग्जेक्टिव्स हैं, आपके जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जजमेंट को लेटर इन स्पिरिट में अप्लाई किया जाए ताकि इस किस्म के द मोस्ट हीनियस क्राइम्स जो हैं वो कमिट ना हो आपकी सोसाइटी के अंदर। एज पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले साल। 25% इंक्रीज़ आया है जेंडर बेस्ड वायलेशन में। व्हाट डू यू थिंक कि ये सीसीडी के बावजूद भी जेंडर बेस्ड वायलेशन ज़्यादा क्यों है? तस्वीर बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं कि सोल्यूशन नहीं है सीसीडी। मुझे एक बात बताओ, मैं फौजदारी प्रैक्टिस करता हूं, आई कैन सेफली से कि क्या आपकी पुलिस लोगों को फ्रेम नहीं करती, स्कोर सेटल नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी पुलिस में, आपकी सीसीडी में अच्छे ऑफिसर्स नहीं है, बिल्कुल मौजूद भी हैं। आपने मुआशरे को चलाने के लिए एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। अब ये जो बात आपने की है कि ह्यूमन राइट और सीसीडी के आने के बावजूद, सीसीडी इज नॉट द सोल्यूशन। आई कैन गिव यू अ वेरी बिग स्टेटमेंट ऑफ द मौला अली के रियासत जो है मजहब के बगैर चल सकती है, अदल के बगैर नहीं चल सकती। क्या वो अदल आपकी पुलिस ने देना है? नो, दैट डोमेन रेस्ट विद द जुडिशरी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमारे यहाँ इन चीज़ों की एक्सेस इजीली है, उसके ऊपर रियासत का मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप इतना आसानी से जाके वो केमिकल ना खरीद सके। आप खुद बताओ, आपके ऑफिस में जो ऑफिस के अंदर जो जेनिटल स्टाफ है उनको आप 500 रुपया दो, वो तेजाब लेके आ जाते हैं, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल।
सो देयर मस्ट बी सम स्ट्रिक्ट एक्शंस टू दैट कि वो इतनी आसानी से ना मिले। सो वहां पे रियासत का काम आता है जब आपके पास इसी जजमेंट के अंदर जज साहब ने बांग्लादेश की एग्जांपल कोट किया कि उन्होंने ऐसे कौन से एक्शंस लिए, उन्होंने किस तरह अपनी पॉलिसीज बनाई जिसके बाद उन केमिकल्स और एसिड्स के ऊपर इजी एक्सेस नहीं था। उसका बकायदा एक रिकॉर्ड होता है, किसको इशू हुआ, क्या हुआ, तो उसकी वजह से एक आपकी वो स्टॉपेज आई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो आपके कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पे जो अवेयरनेस है, लेकिन आप सबर्ब्स में, मिडलैंड्स में, बैकवर्ड एरियाज में, मुफस्सिल में चले जाएं तो वहाँ अभी भी वो जहालत प्रिवेल करती है जहाँ पे औरत पे जुल्म करना मर्द एक राइट समझा जाता है, और ये जजमेंट इन्हीं प्रोपोजिशंस को केटर करती है। सर, आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ पे है? इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ, इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, या लैक ऑफ अवेयरनेस? अच्छा तस्वीर, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके। फॉर इंस्टेंस लॉ आपके पास आ गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपने दे दी। अगर इफ आई एम द लेजिस्लेटर आई वुड गो इवन फर्दर टू दैट कि जी इसकी और सख्त सजा होनी चाहिए, फिर उसके बाद फाइन इसके ऊपर और ज्यादा होना चाहिए। सो लॉ तो आपके पास है। अब आ जाती है इसकी परफेक्ट और जिसे कहते हैं स्पीडी एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एसिड विक्टिम है तो उसके पास इजी एक्सेस टू लॉ होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो काबिल तारीफ है, वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की है कि फरहाद अली शाह के आने के बाद आपकी प्रोसिक्यूशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें रीवैम्प हुई हैं और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इनकलाबी तौर पे वो स्टेप्स वगैरह लिए हैं कि अब अभी कोई हाई प्रोफाइल, यानी मैं आपने जिस केस की कोयटा वाले की एग्जांपल दी, उसके अलावा और बहुत सारे केसेस को उन्होंने जो है ना वो हाई प्रोफाइल डिक्लेयर करके उसकी कॉग्निजेंस ले ली और लाइन ऑफ इंक्वायरी दी। प्रोसिक्यूटर यही कर सकता है। पुलिस का काम ये कि उसकी अच्छी सी तफ्तीश करके जो सॉलिड एविडेंस की बेसिस पे, ना कि पैड करे, ना कि प्लांट करे, एविडेंस जो है वो कलेक्ट करे, प्रोसिक्यूशन को दे, प्रोसिक्यूशन उसको प्रेजेंट करे। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं इस किस्म की केसेस से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर जेन्युइन किसी ने ये काम किया हुआ है तो आपके पास बतौर डिफेंस काउंसिल मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई एसिड जिसने अटैक किया हुआ वो कल्प्रेट है मेरे पास आ जाए तो मेरे पास उसको उसके लिए डिफेंस जनरेट करना बहुत मुश्किल होगा अगर ऐसी अच्छी कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो और प्रॉपरली उसकी एविडेंस प्रेजेंटेशन हो। सो रियासत की जब आप बात करेंगे, स्टेट, हमारी पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बाकी सूबाई गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बट पॉइंट इज कि इसका कोई ऐसा पॉलिसी मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई भी क्रोसिव सब्सटेंस जो कि ह्यूमनली डेंजरस हो उसकी इजी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अब अगर इस वीडियो को आप देखो जो हुआ है कोयटा के अंदर, वो बड़ा इजीली आया और उसने उस एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। शादीशुदा होगी, उसके बच्चे होंगे, वो एक ट्रॉमा, वो सारी जिंदगी अब उसने उससे लड़ना है। इसीलिए इस जजमेंट के अंदर कहा दे आर लिविंग कॉप्स, यानी ना वो मर सकते हैं ना वो जिंदा रह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई रियासत हैज टू टेक अ स्टर्न एक्शंस ऑन दैट। सो रिलाइंग ऑन ऑल दीज जजमेंट्स और जितने भी केसेस आपने गो थ्रू किए हैं, व्हाट डू यू थिंक आर द रिकमेंडेशंस या सजेशन जो कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं? तस्वीर, आई एम इन नो कैपेसिटी, आई एम अ लॉयर। इफ यू गो थ्रू दिस जजमेंट टाइटल ये हम अपनी वीडियो के हर एंड पे लगा देते हैं। ये बेसिकली अब्दुल मनान वर्सेस द स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसके अंदर जज साहब ने, हाशिम काकड़ साहब ने ऑलरेडी पॉलिसी रिकमेंडेशन रियासत को भी दी, प्रोसिक्यूशन को भी दी, जुडिशरी को भी दी। व्हाट एल्स यू वांट? ऑल यू वांट इज टू एग्जीक्यूट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन पोस्टुलेटेड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस हाशिम काकड़ ऑन दिस जजमेंट। Thank you so much, sir, for enlightening us. Mahnur was shifted to Karachi. उसकी आंखें बच गई हैं. That's a relief for us. But still today, all the women, including me, जो offices जाती हैं, जो colleges जाती हैं, जो अपनी workplace पे जाती हैं, our questions are still unanswered. Today we had this discussion, and these discussions will continue. ये conversations होती रहेंगी until unless we put a stop to this.